हेलो दोस्तों, स्वागतम है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? मराठी, कन्नड़। दक्षिण भारत की तमिल। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी की आदि कवि हैं सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकार मूल्य। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है। विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है भोज। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? श्याम कृष्ण भोज, रामचंद्र भोज। 61 के ये हुए श्याम। दंती दुर्ग के चाचा का नाम श्याम था। दंती दुर्ग के चाचा का नाम श्याम था। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? सरोवर बिलगुल में। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित है? 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य की। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? गंगवंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? गंगवंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? दंती दुर्ग। गंगवंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? उड़ीसा। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था उड़ीसा में। ब्राह्मी शैली का प्रचलन उड़ीसा में था। ब्राह्मी शैली का प्रचलन उड़ीसा में था। बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर। यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? लेखक की पत्नी, लेखक की माँ ने, रिश्तेदार की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। सी होगा शायद। दूसरा का बी, रिश्तेदार की पत्नी। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? बहादुर नरेश। दिवाकर। बहादुर होगा। बहादुर का।
किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? बहादुर। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरेख की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत की। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9-2 रुक जाना, मार देना, भाग जाना, मर जाना। भाग जाना नौआ के भी। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, पड़ोसी के घर, जंगलों में, विद्यालय में। बी होगा 10 के। जंगलों में। मित्र मिलन शीर्षक की कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक की कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की। मित्र मिलन शीर्षक की कहानी संग्रह अमरकांत की रचना है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा निर्मला पूछती है। बहादुर शीर्षक के कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। बहादुर शीर्षक की कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। तो दोस्तों, बादशाह पे बादशाह, तो ईंट को ईंट से रखा जाए। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? एक सेकेंड बता रहे हैं। युद्ध में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत ठेस लिखित कहानी का नाम है। टिक मारते।